हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन के रासायनिक नाम एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। फ्रेंड्स, अक्सर इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से आपका 1 नंबर पक्का है। तो फ्रेंड्स, हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होता है। इसके अलावा अमरूद, पपीता, लीवर, एग यॉक, मिल्क यानी दूध, कॉड लिवर ऑयल। एग यॉक क्या होता है कि अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है इसी को एग यॉक कहते हैं। विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। यह आपका इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। और विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत जो होता है होल ग्रेन्स अर्थात सभी अनाज। यह अनाज के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। जैसे चावल, अगर आप चावल को काफ़ी देर तक रगड़ के धुलते हैं तो उससे विटामिन बी1 निकल जाएगा। इसीलिए चावल को हम ज़्यादा देर तक रगड़ के धुलना नहीं चाहिए, क्योंकि विटामिन जो बी1 होता है उसकी ऊपरी सतह पर पाया जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग में होता क्या है, आपकी जिह्वा और ओठों का फटना, यानी ओठों के किनारों पे क्या होता है, फट जाता है। अक्सर ये ठंडी के दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और विटामिन बी2 का जो मुख्य स्रोत होता है ये हरी सब्जी होती हैं, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाएंगे तो आपको किलोसिस होने की संभावना बहुत कम होगी। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है और इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में लाल सफ़ेद दाग, चकत्ते होना, और जब इस विटामिन की हमारे शरीर में लगातार कमी होने लगती है तो बुद्धि का कमज़ोर होना भी इसी विटामिन की वजह से होता है, यानी विटामिन बी3 की वजह से। अगला विटामिन है विटामिन बी5 जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड और ये विटामिन आपका इम्पोर्टेंट है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसे लवा दाग भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी5 की कमी से होता है। और इसका भी मुख्य स्रोत होता है हरी सब्जियां और दालें। जितनी दालें होती हैं सभी विटामिन बी5 के अच्छे स्रोत हैं। अगला आपका है विटामिन बी6 और इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होती है। और बी6 विटामिन की कमी से जो एनीमिया होता है वो पुरुषों में अधिकतर पाया जाता है, महिलाओं की अपेक्षा। और विटामिन बी6 का भी स्रोत क्या है, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी और जर्मिनेटिंग आपके जितने अनाज होते हैं, खास करके आपका गेहूँ, इसके अच्छा स्रोत है। अगला है विटामिन बी7 जिसको रासायनिक नाम जिसका है बायोटीन है और इस विटामिन को विटामिन एच भी कहते हैं। याद रखिएगा, किस विटामिन को विटामिन एच कहते हैं, तो विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहा जाता है। और इसकी कमी से ये आपका लकवा यानी बालों का झड़ना और बाल का सफ़ेद होना, इस समय सबसे बड़ी समस्या है यंगस्टर में कि उनके बाल झड़ना और बालों का सफ़ेद होना जो विटामिन बी7 की वजह से हो रहा है। और इसका अच्छा स्रोत आपका है ग्रीन वेजिटेबल्स, एग यॉक है और फ्रूट हैं, यानी जितने आप ग्रीन सब्जियां खाइए और फ्रूट्स खाइए तो इस विटामिन की आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी। अगला विटामिन है विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये कई बार पूछा गया है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है परनीसियस एनीमिया होता है, यानी ये बहुत घातक एनीमिया होता है, क्योंकि विटामिन बी12 और विटामिन बी9 जिससे फोलिक एसिड कहते हैं, ये क्या होता है आरबीसी के मेचुरेशन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और जब इसकी कमी हो जाती है तो जिसको परनीसियस एनीमिया कहते हैं और इससे कुछ त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं।
विटामिन B12 जो होता है ये आपके वेजिटेबल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये लीवर, फिश, मीट, एग, दूध में ये पाया जाता है। यानी विटामिन B12 अधिकतर जानवरों से प्राप्त किया जाता है। अगला आपका विटामिन है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये प्राचीन विटामिन है क्योंकि 18वीं सदी से इस विटामिन का प्रयोग किया जा रहा है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी रोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एस्कर्वी रोग में क्या होता है कि हमारे मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं और इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग आने लगती है, इसी को एस्कर्वी रोग बोलते हैं। और इस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है आंवला होता है और जितने खट्टे पदार्थ होते हैं आपके विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला आपका है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वयस्क में होता है, एडल्ट में होता है। विटामिन डी का जो अच्छा स्रोत होता है आपका दूध हो गया और सुबह की जो सनराइज के समय जो धूप होती है वो आपका अच्छा स्रोत है विटामिन डी के लिए। इसके बाद अगला आपका विटामिन है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये भी आपका विटामिन इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है अंकुरित यानी जर्मिनेटिंग सीड, जितने अंकुरित सीड होते हैं वो आपके विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिल्लोक्विनोन होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना, जिसको हेमरेज भी कहते हैं, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और इसको सबसे पहले कहाँ किस में खोजा गया था? और ये आपका जो होता है रानी विक्टोरिया में जो था हेमरेज था, उसमें रक्त का थक्का नहीं जम रहा था, वो जेनेटिकल उनके में रोग था। और इसका विटामिन के का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें आपके अच्छे स्रोत होते हैं। बाकी लीवर, एग यॉक, मिल्क, ये सभी अच्छे स्रोत हैं विटामिन के। इसके अलावा आपका विटामिन है विटामिन 9, जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है और इस विटामिन को विटामिन एम भी कहा जाता है। याद रखिएगा किस विटामिन को विटामिन एम कहा जाता है? विटामिन B9 को, और इसको फॉलिक एसिड भी कहा जाता है और इसकी कमी से भी एनीमिया और कुंठित बुद्धि होता है। तो फ्रेंड्स आगे है विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन एवं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से वे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, दो ही विटामिन है जो जल में घुलनशील होते, बी और सी। और इसके अलावा सभी जितने विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते। कौन कौन से विटामिन? आपका ए, डी, ई और के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका विटामिन का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।